हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। भैया, आज का मेरा मंत्र बड़ी शानदार है कि क्या मंत्रणा करने जा रहे हैं आप। मंत्रणा क्या, आप लोगों को भी कुछ बताना है। क्या बताना है? वो ये कि इंडिया में क्या हो रहा है। एक बहुत अच्छा नियम आया है भाई, बहुत अच्छा नियम, कमाल का नियम आया है। एसआरआई होने वाली है। कि ये क्या बड़ी बात होगी, आप मुझसे पूछेंगे। एसआरआई से क्या होता है? जैसे एनआरआई, टीटीपी, पीपीपी, सीसीसी, सारी की सारी हुई, वो किया था ना उन्होंने, जो दिल्ली में जो 2 साल तक बैठे रहे थे और क्या कहते हैं, उस वक्त का सीएम भी उनके साथ हो लिया था। क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं भाई, पर अब होगा। जितने भी नियम आए थे पहले, एनआरआई, एसआरआई, दुनिया भर के, भाई वो फेल ही होते जा रहे थे। लेकिन अब जो एसआरआई का जलवा चला है ना, वो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। सबसे पहला पहला काम तो क्या हुआ, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, देखा ना आपने उत्तर प्रदेश में, भाई रातों रात रोहिंग्याओं के कैंप, बांग्लादेशियों के कैंप रातों रात उठ गए और जाने में पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं केरल चले गए, पता नहीं बंगाल चले गए, पता नहीं जे&के चले गए, लेकिन चले गए भाई। जहाँ से बीजेपी की गवर्नमेंट थी ना, वहाँ से वो उठ के चले गए। कमाल नहीं हो गया? आपको नहीं लगता एसआरआई से क्या हुआ? अब आपका स्थान भी खतरे में है। खतरे में सेंस, भारतीयों को कोई खतरा नहीं है उससे। भारतीयों को एक नंबर जानकारी देनी होगी। डर उन लोगों को लगेगा जो सरकार से कुछ छुपाए बैठे हैं। सरकार से क्या छुपाना है? जी हाँ, मैं बता देता हूँ। इस एसआरआई के अंतर्गत सरकार से छुपाए, तेरे पास 10 प्रॉपर्टी है भाई। हाँ जी, 10 प्रॉपर्टी तेरे पास, 10 प्रॉपर्टी वो तूने छुपा ली, उसका सारा खोजबीन सरकार पता लगा लेगी भाई। बिल्कुल पता लगाएगी गवर्नमेंट ये किसकी है, क्या इसमें धांधली हुई है, क्यों हुई है। और तो और, इस धांधली में पुलिस के अफसर और ये जो है ना डीसी पीसी सब आएंगे भाई। सारा सब करे जा रही है, वो एसआरआई अंटर के अंतर्गत ही आएगा। कहते हैं तुम कह दो यार, तुम्हारा तो दिमाग, सरकार क्या कर लेगी, कर क्या लेगी, अब पता लगेगा ऐसे बंदों को क्या कर लेगी भाई। एसआरआई का पहला नियम और आखिरी आपके लिए, एक ही नियम। वहां से तो बांग्लादेशी ये रोहिंग्या भाग खड़े हुए, क्या कहते हैं, ऐसे प्रदेशों से जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, वो दे ही नहीं पाए भाई, दे ही नहीं पाए। हम करें क्या, हमारे पास इसका आधार क्या है क्या नहीं है, वो सारा का सारा दे ही नहीं पाए भाई। इसीलिए वो भाग रहे हैं।
इधर से उधर, उधर से इधर। तो एसआरआई के अंतर्गत क्या होने वाला है भाई? बहुत बड़ा काम में, चलो मैं बता देता हूँ। पहला और आखिरी नियम आप सब भारतीयों के लिए, ये तो था रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशों के लिए, बाकी आपके लिए। आपके लिए क्या है वो नियम भाई? आपको एक एक बंदे की रेकी होगी, एक एक बंदे की रेकी होगी, बिल्कुल रेकी होगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर चलो मान लो पटियाला में या लुधियाना में जो जितने भी घर हैं, पहले 100 घर तो गवर्नमेंट के हो गए, जो कि इसके हो गए, डीसी के हो गए, कोई भी वहाँ के डीसी के वगैरह जो जिसमें रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, आईपीएस रहते हैं। पहले ही 100 घर तो ऐसे हो गए ना। 500 घरों तक का नंबर लगेगा, जो उस गवर्नमेंट के थ्रू उस शहर में होंगे भाई। मान लो पटियाला है, पटियाला में 500 घर है सरकारी, तो 500 नंबर तक उस घर के लगेंगे। उसमें कितने बंदे रहते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है तो सरकारी, रह रहे हैं प्राइवेट तौर से बंदे, पर उसमें लगेगा 500 बंदे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ से भाई 1 नंबर मकान, और कम से कम मान लो 10,000 मकान है पटियाला में, 10,000 नंबर का। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 इस सिरे से शुरू हो जाएंगे नंबर। जो नंबर आएंगे, जैसे वार्ड नंबर 10 में नंबर आते हैं कम से कम भी 1000 मकानों के, तो 1000वां नंबर जो आएगा उस घर का 1000 बाई 10, 10वां वार्ड और 1000 नंबर घर इसका पहला। और अगला वार्ड जो आएगा 11वां, तो 11वां 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरह से आएगा। हाँ जी, इस तरह से आएगा। और उसमें क्या होने जा रहा है, खाली ये नहीं, आपने जो घर बनाया है, जो घर है आपका, 1001 नंबर में क्या लगा, 1000वें नंबर में क्या लगा हुआ है, 999 नंबर मकान में क्या लगा हुआ है भाई? क्या लगा हुआ है? सीमेंट की दीवार है। दीवार पे क्या लगा हुआ है? सीमेंट और एशियन पेंट। दीवारों पे एशियन पेंट है। 1000वें घर में क्या है भाई? इसने इटालियन मार्बल लगा रखा है अपने घर में, दीवारों पे इटालियन मार्बल लगा रखा। हाँ जी, ये सारा लगा रखा है। और छत पे पीओपी हुई या नहीं हुई है, और पीओपी के साथ क्या कहते हैं, फर्श पे क्या लगा रखा है, हो गया। कितनी रसोई है, कितनी यहाँ पे बाथरूम है, कितनी रसोई है, कितने बाथरूम है, यहाँ पर बंदे कितने रहते हैं, उस बंदों का क्या, मान लो एक परिवार में 4 है, चारों का अलग अलग डाटा भाई। कम से कम 33 ऐसे नियम हैं। हाँ जी, 33 ऐसे नियम हैं जो इस तरह से वो फुलफिल करेंगे। कैसे करेंगे भाई? पूरा डाटा बनेगा कंप्यूटराइज। एसआरआई के अंतर्गत पूरा डाटा बनेगा, और उसका और 2029 तक पूरा हो जाएगा। इस तरह का डाटा पूरा हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो समझ गए होंगे ना। 1 से लेकर
कम से कम 10 जितने भी मकान हैं उस प्रदेश उस शहर में जितने भी वो हैं क्या कहते हैं जितनी दुकानें हैं उनके नंबर, किसकी दुकान है, क्या कौन यहाँ काम करता है, वो कौन से घर में रहता है, क्या है, सारा का सारा आपका बायोडाटा डालने वाला है भाई। रेकी हो गई एक तरह से आपकी। और जो बंदा भी उसमें आता है उसका पूरा एक तरह से सारा बायोडाटा वहाँ पे आ जाएगा। तो मान लो मैं हूँ, मेरे कितने बच्चे, इतने बच्चे, मेरी इतनी बीवी है, मेरी क्या कहते हैं मैं मेरे घर में जो मैं रहता हूँ उसका ये घर का नंबर है, इस घर में इतने वो इटालियन मार्बल लगाया है, 33 ऐसे बातें पूछी गई है भाई। 33 ऐसे बातें। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होगा, आपकी एक एक डिटेल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी एसआरआई के अंतर्गत। हो गया। और तीसरा, वहाँ के चलो पटियाला शहर के जितने गांव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 100 गांव है, 100 गांव का 100 गांव का 100 एक दिशा से कर लेंगे शुरू। जैसे पूर्व दिशा 1 2 3 4 इतने गांव पढ़ते हैं, इतने गांव पढ़ते हैं भाई, इतने गांव पढ़ते हैं। और 100 गांव पढ़े, 100 गांव, एक गांव मान लो 5000 आदमी हैं, तो उस 5000 आदमियों का रिकॉर्ड, ये आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता, कितने बच्चे हैं, कितनी बीवियां हैं, क्या है, सब कुछ। उनका भी 33 तरह के नियम उनके पूछ लेंगे। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूछेगी क्वेश्चन। और इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 2 या 3 महीने, क्योंकि वो इस तरह से 2-3 महीने में कह रहा हूँ, बहुत जल्दी है 2-3 महीने वाली, 2 महीने का ही टाइम ना दे दे भाई गवर्नमेंट। भाई 3 महीने मतलब उस शहर के जितने BLO है, जितने टीचर हैं, इस काम में लगेंगे भाई। जो मान लो वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 में कितने बंदे आते हैं, कितने घर आते हैं, मान लो 100 घर हो गए एक वार्ड में, तो उसको उन BLO का 4-5 बंदे होंगे एक शहर के। मैंने कितने 10,000 घर बताए, कम से कम भी 100 वार्ड बताए, 500 बंदे इस काम को फटाफट कर देंगे भाई। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसकी रेकी या गवर्नमेंट के पास ना हो, जिसका बायोडाटा गवर्नमेंट के पास ना हो भाई। पहले तो गवर्नमेंट ये कहेगी भाई अगर आपके यहाँ कोई बच्चा है या कोई बंदा है तो अपनी डिटेल खुद भर दे। अब उसका वेलकम करेगी गवर्नमेंट, और उसके बाद BLO जाके देखेगा, टिक मार लगाएगा और डन वहाँ पे अपना अंगूठा लगाएगा उस स्थान पे। क्या कहते हैं कि क्या कहते हो आप, एक मोबाइल होता है, एक होता है डाटा, बड़ा सा लैपटॉप में आपका अपना अंगूठा लगाएगा, डन। वो रिपोर्ट चली जाएगी और ऊपर DC ऑफिस में, DC ऑफिस में वो रिपोर्ट चली जाएगी, तो बंदे पूरे होते चले जाएंगे और वो पूरा का पूरा शहर शुदा क्या कहते हैं, शुदा क्या आपके गांव
कितने गांव आते हैं, क्या आता है, कितने बंदे हैं, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ पहुंच गया गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास पहुंच गया सारा डाटा एक से लेकर, और कोई बंदा झूठ बोलेगा, अपनी बातें छुपाएगा भाई, तो उसका आधार कार्ड कैंसल, उसका वो कार्ड क्या कहते हैं, आई कार्ड आप उसका वो होता है ना जो आधार कार्ड के अलावा जैसे भाई आई कार्ड हो गया, आई कार्ड के अलावा आपका वोटर आई कार्ड के बाद आपका क्या कहते हैं जो इनकम टैक्स कार्ड होता है वो सारा कैंसल। इस तरह के नियम लिखे हुए हैं उसमें। अगर आपने कोई भी कोताही बरती अपनी जानकारी देने में, इवन तो उसमें एक नियम एक ऐसा है, खाना कैसे बनता है खाना कैसे बनता है, खाना बनाने के कितने चूल्हे हैं, मतलब पीएनजी है, सीएनजी है, इस तरह की जानकारियाँ भाई आपको देनी पड़ेंगी। भाई मेरे घर में एक गैस चूल्हा है, उसके 2 सिलेंडर हैं, मेरे घर में एक चूल्हा वो वाला भी है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है, मेरे घर में इस तरह की पीएनजी भी है, सारी खबर होगी गवर्नमेंट के पास, कुछ नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचने वाला। और उसमें हमारे जैसे लोग तो खुश है बहुत। और लेकिन फंसेंगे वो लोग जिन्होंने जानकारी छुपाई है, जिनके पास पैसे ज़्यादा, वो उसको भी डरने की जरूरत नहीं है भाई, जिन्होंने जानकारी छुपाई वो लोग फंस जाएंगे। हाँ जी, तेरा मान लो तूने घर बनाया अपना 2 मंजिली, उस 2 मंजिली में इटालियन मार्बल है, इटालियन ही ये सब कुछ है, सारा कुछ A क्लास A1 होटलों से भी अच्छा तूने लगा रखा। अगर वो जानकारी देने से तुम बचे तो तुम्हारा रब ही मालिक है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। और तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, तेरे पास क्या है, कारें कितनी है तेरे पास, आप बताओ कौन बंदा बचेगा, जो बचेगा वो मार खाएगा, वो लोग फंसेंगे। नहीं तो एक मौका होगा उनके पास कि अपनी सारी जानकारी एक नंबर में दो, एक नंबर में। भाई तेरे पास 10 कारें हैं, तेरे पास इतना घर में सोना है, तेरा इसमें इतने घर में क्या कहते हैं सोना के साथ चांदी है, तेरा इतनी प्रॉपर्टी है, तेरे इतने लॉकर है, तेरे पास इतना पैसा है भाई, 33 तरह की जानकारी है भाई। मतलब समझिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। तो गवर्नमेंट ये सब करने जा रही है, इस बात का मतलब समझो। गवर्नमेंट करेगी ये सब, गवर्नमेंट करेगी ये, गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक सकता। और वो उन्होंने इस तरह के हालात पहले ही बना दिए भाई मानो आपने कोई खाना मंगाते हो, गवर्नमेंट नहीं सॉरी जोमेटो से खाना मंगाते हो, आपके घर की डिटेल है ना उनके पास, है ना, सब कुछ उनके पास है। अब वो उसको तस्दीक करना चाहते हैं, जी हाँ तस्दीक करना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहेगी कि एक नंबर में सारी चीज़ों SIR इस तरह से पूरी होगी। उसके बाद जातिगत जनसंख्या, जो जनसंख्या है तुम्हारा पूरा का पूरा भारतवर्ष में
कितनी सारी डिटेल पहुंच गई SIR के थ्रू। तो SIR के थ्रू पहुंच गई, डाटा पहले से गवर्नमेंट के पास है। तुम्हारी पूरी की पूरी जनसंख्या आ जाएगी उसमें, हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। अभी भी देख लो, आपकी SRI हुई, क्या कहते हैं ये, उत्तर प्रदेश में, बांग्लादेश में, भाई बिहार में, उसमें किसी कहीं तो 4 करोड़ वोट कटे, कहीं 2 करोड़ कटे, कहीं 50 लाख कट गए। इस तरह की बातें होने वाली हैं, तो आप लोग बच नहीं सकते। एक नंबर में जो हो काम करो, एक नंबर में करो। आपके पास पैसा है, एक नंबर में दिखा दो गवर्नमेंट को, उसका 5% 10% जो टैक्स बनता है वो दे दो, आप बहुत फायदे में रहोगे। और वहाँ पे दिल्ली में जिस तरह से बड़े बड़े घर हैं, 24-24 मंजिला, वो है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, कैसे है, क्या इसमें कितने फ्लैट हैं, एक फ्लैट में बंदा कितना है, तेरा घर कहाँ है, यहाँ है, तेरा घर गांव में भी है, तेरा घर तू मान लो उस डिस्ट्रिक्ट का आदमी है, जैसलमेर का आदमी है, तेरे इतने घर, तेरे दिल्ली में भी घर है, तेरा बम्बे में भी घर है, इस तरह तेरे 100 घर भी हैं भाई। इतने पैसे में आप लोगों ने बचाए हुए हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू ये सारी जानकारी छुपाई हुई है। अब छुपने का कोई और मौका आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ SIR करवाओ अपनी, सारा कुछ एक नंबर में बताओ और उसका टैक्स जमा करवाओ, और तो आप बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी भाई, ये मेरा दावा है। तो इतनी जानकारी देनी थी आपको, और इस जानकारी में मज़ा बहुत आया, मुझे सुनाने में भी आया, आप लोगों को सुनने में भी आया होगा। और उन लोगों का जो पैसे बचाते हैं गवर्नमेंट से, भाई उनका दिल कितना धक धक कर रहा है मेरी बात सुन के। इसका फैसला उन पर है भाई, जो मैंने बताया वो कर दो तो तुम बच जाओगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर भाई से मुझको लाइक करने का तो सब्सक्राइब करने का तो। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।